तो दुनिया एक बार फिर से तीसरे वर्ल्ड वॉर 3 की दहलीज पर खड़ी हो चुकी है। 2024 से शुरू हुए इजरायल और ईरान की ये टेंशन अब तक एक नए और खतरनाक मोड पे जरूर आ गई है। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अमेरिका का वो मंत्र, अमेरिका का वो फुल प्रूफ प्लानिंग, आखिर ये क्या है? आखिर किस तरीके की प्लानिंग है ये? कैसे ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को हिला जरूर सकता है? आज के इस वीडियो में हम वहीं से शुरुआत से समझेंगे आखिर पूरा मामला क्या है, जंग की शुरुआत कब हुई और आखिर इसकी क्या हिस्ट्री रही है, और अमेरिका ने ईरान के क्या गुलामी के तदार पर ये जो पूरी प्लानिंग की है, क्या वाकई में सच हो सकती है? वाकई में क्या वर्ल्ड वॉर 3 की प्लानिंग जरूर हो चुकी है? आज पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं, जहां इजरायल और ईरान की दुश्मनी अब एक भयानक मोड़ पे जरूर आ चुकी है। लगातार हमलों की खबरें और लगातार हमलों की कोशिशें हो रही हैं। वो अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इस पूरी कहानी, लेकिन अब ये शैडो वॉर खत्म होकर बल्कि ओपन वॉर बन चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा सस्पेंस ये है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। एक ऐसा नाम, एक ऐसी मिसाल जो शायद एक नई उम्मीद और एक नई कहे की पहल और साथ ही बड़ी चुनौती बनकर आ रही है। जिसमें सबसे बड़ा सस्पेंस अगर हम कहें तो वो है अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। 28 फरवरी को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 10 दिन का ये अल्टीमेट दिया है प्लान, और अब जब ईरान ने ये न्यूक्लियर शर्तें नहीं मानी तो अमेरिका ने एक मैसिव मिलिट्री स्ट्राइक जो है लगातार शुरू कर दी है। हमने लगातार शुरू कर दिए हैं। ये वही मास्टर प्लान है जिसे ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही उनके फ्यूल फैक्ट्रीज को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए ये पूरा प्लान बनाया गया है। हैरानी वाली बात यह है कि हाल ही में जो इसमें एआई जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो हुआ है, वो एक नई परिभाषा और एक नया विजुअलाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है। इस पूरे मेजर कॉम्बैक्ट ऑपरेशन के बीच तेहरान में बड़े बड़े धमाके सुनने को जरूर मिले हैं, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियन के सिटीजन से ये जरूर अपील की है कि ये उनकी आज़ादी का वक्त है, वो अपनी सरकार का कंट्रोल अब जरूर ले सकती है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी जरूर चुप नहीं है, वो भी लगातार हमले किए जा रहे हैं, और इसके बजाय इजरायल और साथ ही यूएस बेसिस पर मिसाइल और ड्रोन अटैक शुरू हो बिल्कुल अलग तरीके से हो चुके हैं। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक करने की पूरी तरीके से डिमांड कर दी गई है, और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो जरूर आसमान छू जाएंगी। और साथ ही रशिया ईरान के जो गठबंधन बनाया जा रहा है और जो गठबंधन हो रहा है, क्या वो भारत के लिए भी चिंता बढ़ सकती है? देखिए, यही जंग जो है नई परिभाषा कहलाती है और एक कहे कि एक नई हिस्ट्री बनती हुई नजर आ रही है। ये पावर बैलेंस, आखिर ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, अमेरिका का ये जो नया फॉर्मूला आया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ये कोई मामूली मिशन नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एक बड़ा कॉम्बैक्ट ऑपरेशन है जिसका मकसद ईरान की मिसाइल फैसिलिटीज, नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही जितने भी इसमें कहे जो पूरी ऊंचाई है उसको तबाह करना, कमांडर से लेकर हर एक ऑयल ऑपरेशन, सब चीजें। वहीं हमलों के बीच यूएस डिफेंस ऑफिशियल के मुताबिक अगर हम सोचें और कहें तो ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और जितने बढ़ते मिलिट्री खतरों से अमेरिका सिटीजन और साथ ही उनके साथियों की रक्षा जरूर की जा सके। वही दोनों तरफ से हमले लगातार जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये साफ वार्न किया है कि ईरान के पास अपनी न्यूक्लियर जो जिद है वो छोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 दिन ही है। जब अगर बात उन्होंने नहीं मानी और नहीं अगर बनी तो सैटरडे को ये मैसिव स्ट्राइक शुरू भी हो गई। इस पूरे ऑपरेशन में अगर देखें तो दोनों तरफ से जो लगातार हमले हो रहे हैं, ये एक अलग ही वर्ल्ड वॉर कहलाने के लिए जरूर जारी हो रहा है, जहां पर ये थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। क्रूज मिसाइल F-35 जेट्स और पहली बार नए लोकस वन वे अटैक ड्रोन का इस्तेमाल भी जरूर किया जा रहा है। अमेरिका सेंट्रल कमांड ने इसके वीडियो फुटेज भी जरूर जारी की है, जिसमें अगर कहे तो नए नए तरीके के रॉकेट्स, नए नए सिस्टम को लॉन्च किया जा रहा है, वो भी एआई तरीके से, और साथ ही इस तरीके से दिखाया जा रहा है जो वाकई में देखने लायक और साथ ही एक नई जो है हिस्ट्री क्रिएट करता है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, कहानी आखिर अभी शुरू हुई है। ईरान ने भी इसका भयानक पलटवार जरूर करते हुए नजर आए हैं, जहां पर आयतुल्ला अली खामेनी की मौत के बाद अब ईरान ने 40 दिनों का शोक जो है वो ऐलान कर दिया है।
बदलने का वक्त जो है वो आ चुका है, जहां पर अगर कहें तो ये रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने यूएई और कतार समेत 7 देशों में मौजूदा अमेरिका मिलिट्री बेसिस पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के हमले लगातार कर दिए हैं और जो है लगातार हमले जो बोले हैं अब, जिससे गल्फ रीजन में एक डर का अलग माहौल देखने को मिल रहा है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो जरूर शेयर करते हुए ईरानियन लोगों से ये बड़ी अपील की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि आपकी आज़ादी का वक्त अब आ चुका है। जब हम अपना काम पूरा कर लेंगे तो आप लोग अपनी सरकार पर कब्जा जरूर कर लें। देश का कंट्रोल अब आपके हाथ में आने जा रहा है, अब आप फुल मौज में रह सकते हैं। ये जंग अब सिर्फ जमीन और आसमान तक नहीं रही है, बल्कि ये ईरान के अंदर एक बड़ी क्रांति लाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या एपिक फ्यूरी शांति लाएगा या दुनिया को एक नई वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल देगा। ये वर्ल्ड वॉर एक नई परिभाषा और एक नई जरूर एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है। ये बड़ा कारनामा वॉशिंगटन और साथ ही टेल अवीव के लिए जीत की एक परिभाषा जरूर बयां कर रही है। वह ईरान के मिशन लैंड और रॉर के बीच सिर्फ एक मकसद पर टिका हुआ है, जहां पर उनका मिशन भी कुछ कम नहीं है, न्यूक्लियर ठिकानों की पूरी तरीके से खात्मा, क्योंकि अब वो इसके लिए सबसे बड़ा खतरा जरूर मानते हैं। इसीलिए देखा जाए तो इजराइल के स्ट्रेंथ फाइटर्स और बंकर जो कहे बॉम्ब्स जैसी जो उनके तहखाने होते हैं, जिससे ज़मीन के गहरे अंदर बनने के जो न्यूक्लियर सेंटर्स होते हैं, अब उनको तबाह करने की पूरी प्लानिंग है। वहीं चुपके से जो मिसाइल जो छुपाए जा रहे हैं, उनके भी तहखाने अब खोज लिए गए हैं। वो दूसरी तरफ अमेरिका का ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बहुत ही बड़ा ऑपरेशन है। वॉशिंगटन का मकसद जो है सिर्फ न्यूक्लियर खतरों को रोकना ही नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी जो है कहे कि अपनी पावर दिखाना और ईरान की सप्लाई लाइन को प्रोटेक्ट करना और IRGC की ताकत को तोड़कर वहां पर एक रिजीम कोलैप्स यानी कि सरकार गिराने का जो पलटवार सत्ता है उसको तैयार करना। और इसीलिए शायद US मिलिट्री का ये फोकस ईरान के बड़े नेवल बेसिस और साथ ही ईरान के उन सरकारी कंपाउंड्स पर ज़रूर नज़र बनाकर रखा है, जहां पर ये पूरी देश की जो कमान है वो संभाल जा सकती है। देखिए, मतलब सिर्फ सिंपल है कि इजराइल ईरान की ये जो पूरी प्लानिंग है ये ख़त्म होने का नाम तो नहीं लेगी, लेकिन अमेरिका ईरान के सिस्टम को ही बदलने की एक बड़ी तैयारी करने जा रहा है, जहां पर लगातार हमले चल रहे हैं और कहे तो लगातार हमें नई नई टेक्नोलॉजीज भी देखने को मिल रही है। जैसे कि अभी रिसेंटली लुकस जो आया है, ये एक नई परिभाषा लेकर आया है, जहाँ अगर कहे इसकी काबिलियत और इसके जो फीचर्स है ना, वो देखने लायक है, जो सभी को प्रभावित भी कर रहे हैं। यानी कि वॉर्स के बीच में जो नई हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, इसी बीच जो है नई नई तरीके की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जा रहा है। बढ़ते समय में जिस तरीके से AI का यूज़, यानी कि हम जो कहते थे कि AI हमारा फ्यूचर है, और वो फ्यूचर अब आ चुका है, उसका वक्त अब शुरू हो चुका है, जहाँ पर अब वर्ल्ड वॉर भी AI जैसे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहा है। और साथ ही ये जो पूरी जो लड़ाई है, ये पता नहीं आखिर कब तक चलेगी, लेकिन ये मोड़ जो अब शुरू हुआ है ये वाकई देखने लायक और काफ़ी भयानक ज़रूर नज़र आ रहा है। आखिर ये आपसी देशों में क्या ये गठबंधन होगा या फिर ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आखिर एपिक फ्यूरी का ये पूरा कंट्रोल सिस्टम अमेरिका द्वारा आपको कितना पावरफुल लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए जागरण जोश।